ईश्वर हमें समझ में नहीं आएगा। जिस दिन समझेगा कि मुझे ईश्वर समझ गया, ईश्वर अपना रूप बदल देगा। ये समय स्वतंत्रता के साथ सोचने वाला समय है कि अब भारत देश को अपना खुद का विचार रखना होगा, क्योंकि जो आए वो सब चले गए हैं। अब फिर से कोई नहीं आने वाला है, तो अब आप अपने हिसाब से, अपनी सोच के साथ चलें कि ये मेरी सोच है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है यहाँ पर, हर व्यक्ति भारत देश का है। इसलिए इस देश में जितने भी लोग हैं, वो सारे मैत्रीबोध परिवार के ही लोग हैं। हम तैयारी के साथ चलेंगे कि हम इस देश को उस आध्यात्मिक सत्य पर आधारित आध्यात्मिक सभ्यता के साथ प्रगति की ओर लेके जाएँगे। ये जो शब्द है माइनॉरिटी वाला, अल्पसंख्यक, हमें अल्पसंख्यक इस शब्द को ही मिटाना होगा कि कोई अल्पसंख्यक नहीं है। ये देश हमारा है, क्योंकि जब हम एक संघ होके काम करेंगे, तभी आर्थिक प्रगति कर पाएँगे। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, एक विश्व, एक परिवार जैसे हम कहते हैं, वैसे एक भारत, हम भारत पहले बनना होगा। सभी मुनिजन, जितने भी सन्यासी हैं, सभी को पता है कि ऊर्जा जो मिलती है देश को, वो हिमालय से ही आती है, वहीं पहुँचती है, वही सबका मार्गदर्शन करती है। दूसरा काम आपको ये भी करना है कि ये सत्य को लेके जाना है, लोगों तक पहुँचाना है। सत्य क्या है कि हम एक हैं, हम सब एक हैं, इसी सत्य तक पहुँचाना है। इस देश को पुनर्जागृत करने का समय आया है, उस उन्नति की ओर चलने का समय आया है। और आप सबको हम आश्वस्त करते हैं कि वो काम ज़रूर पूर्ण होगा। अगर वो नहीं होना होता तो 10 साल जो मैत्रीबोध परिवार ने किया है, वो होता ही नहीं था। आप अपने विचारों के साथ भी चल सकते हैं, पर ईश्वर के संकल्प के साथ चलोगे, तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। अमृत अवस्था में आपको दुनिया इतनी अलग दिखती है, इतनी भिन्न दिखती है। आप एक मुक्त अवस्था के साथ काम करते हो, बिना कोई चिंता, बिना कोई दबाव, मुक्त होकर काम करते हो। हम संपूर्ण देश में, देश के बाहर प्रेम के साथ, मैत्री भाव के साथ लगातार काम करते रहे हैं। आपको यही सेवा आगे लेके चलना है। आप जब ये कहते हो कि दादा मेरे जीवन में बहुत दुःख है, मैं कहता हूँ उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर नहीं है। आप कौन से दुःख की बात कर रहे हो? हमें बहुत चिंता है, हमारा काम आगे चलेगा कि नहीं चलेगा? जवाब ये है कि ईश्वर आपके साथ है, आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। पर दुःख वो है, जो उन व्यक्ति के साथ हुआ है। 90% दुःख जो आपके जीवन में आता है, वो आपके खुद की वजह से आता है। आपकी खुद की गलतियों की वजह से आपको भोग आता है। आपके प्रॉब्लम्स आप खुद भी ठीक कर सकते हो। बाहर दुनिया में दुःख देखिए आप, तो सेवा भाव में रहेंगे, आपका कल्याण ही होगा। आस-पास के जो दुखी लोग हैं, उनको ठीक करने की कोशिश जितना आपसे हो पड़ता है, जितना आप कर सकते हो।